आदिवासी दिवस के इस पावन पर्व पर सर्वप्रथम मैं अपने महापुरुषों जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर करके आज हम लोगों को ये समय और ये स्थान और ये परिस्थितियां उपलब्ध कराई हैं, उन सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस चरवाही रैयत मातृभूमि को नमन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के यशस्वी लोकप्रिय विधायक माननीय भूपेंद्र मरावी जी, हाई कोर्ट जबलपुर में प्रैक्टिस करने वाले हमारे मित्र एडवोकेट उदय जी, हमारे इस ग्राम के सरपंच, उप सरपंच, माननीय सदस्यगण, हमारे साथ आए हुए श्री दुर्वे जी, मरावी जी, इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले, ऑर्गेनाइज करने वाले जैस के कार्यकर्ता और ध्रुव सिंह परस्ते जी, इस गांव की मातृ शक्ति, पितृशक्ति, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सभी को सेवा जोहार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो हर जगह दहाड़ेगा। जैसे शेर दहाड़ता है और शेर की दहाड़ सुनकर के हम सब भागते हैं, यदि आपके अंदर शिक्षा का विकास है, आपने शिक्षा प्राप्त की है, अपने साक्षर नहीं शिक्षित होना जरूरी है, आपने उन चीजों का अध्ययन किया है जिससे आज हमारा देश का संविधान चल रहा है, जिससे हमारे देश का संचालन हो रहा है। यदि हमें अपने संविधान का ज्ञान है, नियमों कानूनों का ज्ञान है, तो हम हर जगह सफल हो सकते हैं। देखिए, बाबा साहब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जब बाबा साहब बचपन में स्कूल में दाखिला लेने गए तो दाखिला इसलिए नहीं मिला कि वो अछूत थे, बड़ी मुश्किल से ले दे करके दाखिला मिला। और जब दाखिला मिला तो बाबा साहब क्लास के अंदर नहीं बैठते थे। कहाँ बैठते थे? क्लास के बाहर, दरवाजे के बाहर बैठे जाते। उन्होंने किन परिस्थितियों में, मतलब विद्या अध्ययन करके, उन्होंने जो बचपन में देखा, उनके साथ जो गुजरा, उससे उनने संकल्प लेकर के कितनी मेहनत की, कितना त्याग किया और हम लोगों को अपने अधिकार दिलाए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो अपने बच्चे की लाश को छोड़ करके इंग्लैंड चला गया हम लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के। शायद है दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा हो, नहीं तो हर किसी के अंदर ये मोह होता है कि यदि उसका बच्चा, चौथी संतान, 5 संतान में से चौथी संतान उनकी जब एक्सपायर हो गई, लड़का उनका, और इसके बाद अपनी पत्नी को सौंप करके बोले कि मेरे एक नहीं करोड़ों मेरे बच्चे
जिनका भविष्य अंधकार में है, और अपने भाई को कह के उस बच्चे का दाह संस्कार भी नहीं किया। और उनकी पत्नी ये आशा कर रही थी कि ये कुछ पैसा देंगे तो जिससे कि हम मतलब दाह संस्कार करा सकें। तो उनके जेब में हाथ डाला तो जेब में पैसे भी नहीं थे। तब उनकी पत्नी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उसमें अपने पुत्र को लपेट करके कफन के रूप में और उसका अंतिम संस्कार किया। और बाबा साहब बिना संस्कार किए गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड चले गए। आज बाबा साहब की बदौलत ही आज हम लोग ये कपड़े पहने हुए हैं, आप कपड़े पहने हुए हैं, आप मतलब इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे, खा रहे, पी रहे, बोल रहे, या खड़े होने का अधिकार, ये सब बाबा साहब की देन है। दुनिया में बाबा साहब जैसा कोई विद्वान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। 300 साल का इतिहास है। बाबा साहब ने ऐसे ऐसे शिक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़े हैं जिनको आज कोई तोड़ नहीं पा रहा है, ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं। तो बाबा साहब से हमको प्रेरणा लेना चाहिए। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, ये फोटो लगी हुई है जो देखिए, इन्होंने कितना त्याग किया है। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दे करके आज हमको मतलब जो सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, हम उनका दुरुपयोग ना करके अपनी आने वाली संतान के लिए कुछ करके जाएं। बाबा साहब ने 1 से 47 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद अपने देश का संविधान लिखा था। और संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं दे गए, ऐसे नियम कानून बना गए जिसके कारण हम आज सुरक्षित हैं। पर्ते जी ने जो बताया वो हकीकत है। आप लोगों को सबको उन चीजों पर अमल करने चाहिए, उन बातों को चिंतन करने चाहिए, और चिंतन करने के बाद अपने जीवन में उन बातों को उतारने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, ये बाबा साहब की तस्वीर कितने घरों में लगी है। आप लोग इस पे देखिए, चिंतन कीजिए। मैं एक लखनऊ में एक यहाँ बालाघाट के एक मेसराम जी है, कमिश्नर है शायद या प्रमुख सचिव है वर्तमान में। वो जब अपने मित्र के यहाँ गए, मित्र उनके जनरल समाज से थे, तो जब वो गए उनके यहाँ बैठे, उन्होंने देखा कि बाबा साहब की वो जिस रूम में बैठे थे तो 4 दीवारों पे किसी देवी देवता की फोटो नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो चारों दीवारों पे लगी थी। तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ ही लिया अपने मित्र से कि आप लोग तो बाबा साहब को नहीं मानते, फिर ये फोटो आप कैसे लगाए हैं बाबा साहब की। तो सुनिए उनका जवाब क्या था कि इनसे विद्वान तो दुनिया में कोई हुआ नहीं है, और वो फोटो इसलिए लगाई थी कि उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी और पत्नी उस रूम में सोती थी। तो उनका ये था सोच के पत्नी हमारी सोते समय और सुबह उठते समय बाबा साहब के दर्शन करें, बाबा साहब के विचारों पर विचार आएंगे, हमारी पत्नी के बाबा साहब के बारे में सोचेंगे। जब माँ गर्भवती होती है और उस समय उसके जैसे आचार विचार होते हैं, उसकी संतान उसी प्रकार की होती है। तो उनकी पत्नी ने ये फोटो इसलिए लगा के रखी थी कि हमारी जो आने वाली संतान है वो बाबा साहब जैसी विद्वान पैदा हो। और आजकल हम लोग क्या सोचते हैं कि देवी देवताओं की फोटो लगा के रखते हैं जो काल्पनिक हैं। हमको भी, आप सबको भी ये सोचना चाहिए
कि हमारी संतान जो पैदा हो वो बाबा साहब जैसी विद्वान पैदा हो। 300 साल के इतिहास का मतलब है 12 पीढ़ियों में कोई दुनिया में ऐसा जैसा विद्वान नहीं पैदा हुआ है। दुनिया के 6 वकीलों में जो विश्व के 6 वकील सब श्रेष्ठ है, उनमें बाबा साहब की गिनती है। तो हम लोग भी जो निकल गया आने वाले समय में अपने महापुरुषों के इतिहास को जाने और घर घर में बाबा साहब की फोटो जरूर लगाएं, इनके बारे में सोचें कि ये विद्वान कैसे थे और हमारी आने वाली संतान भी इसी प्रकार विद्वान हो। जब हमारे हजारों लाखों विद्वान बाबा साहब जैसे पैदा होंगे तो हमारे पूर्वज जो राजा महाराजा थे वैसी स्थिति हमारी फिर आई। राजस्थान का किस्सा है, एक परिवार में शादी होके आई। शादी होने के बाद सासू माँ बोलती है अपनी बहू से कि बहू आज चलिए देवी जी के दर्शन करें आज। तो बहू बड़ी खुशी हुई, बहू ने खुशी खुशी दर्शन के लिए तैयार हुई और उसने कहा माँ से कि पूजा के लिए थाली भी सजा लेते हैं। पूजा की थाली नहीं, सास बहू दोनों चल दी। मंदिर के बाहर जैसी पहुंचे तो शेर बने हुए थे। जो शेर बने थे तो बहू देख करके डर गई, बोली माँ जी वो शेर खा जाएंगे, वहां हम नहीं जाते। तो सास सोचती है अरे हमारे लड़के का तो मतलब जीवन ही बर्बाद हो गया, कैसी बहू है। बोली बहू से बोली सास नहीं बेटा ये तो पत्थर के शेर हैं, ये कहां तुमको खाएंगे। तो बहू बोली ऐसा है, चलो आगे चले मंदिर के अंदर बाउंड्री में प्रवेश किए तो वहां एक गाय थी पत्थर की और बछड़ा दूध पीता हुआ बना हुआ। तो बहू बोलती है सास से माँ जी ये बछड़ा दूध पी रहा है, हम घर से बाल्टी लाते हैं और दूध निकालेंगे खीर बनाएंगे। तो माँ सास और मत्था ठोकती है कि अब तो मेरा बच्चे का जीवन ही बर्बाद है, ये तो कैसी पागल बहू है। और फिर उसने समझाया कि नहीं ये कहा, ये तो पत्थर की गाय, ये कहां दूध देगी। आप लोग विचार करिए, मंथन करिए। बहू ने कहा ठीक है। अंदर गए मंदिर में पूजा अर्चना। तो माँ ने कहा बहू से कि वरदान मांग लो माता जी से। तो बहू क्या बोली कि माता जी जब पत्थर का शेर मेरे को खा नहीं सकता है और पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती है तो ये पत्थर की मूर्ति मेरे को क्या आशीर्वाद देगी। आप साक्षात माँ हैं। उसने सास के पैर पकड़े और बोले आप आशीर्वाद दीजिए, आप जो आशीर्वाद देंगे वही आशीर्वाद हमको मिलेगा। तो हमको सोच विचार करना है और अपनी आने वाली संतान के लिए कुछ करना है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षित हमने अपने समाज को कर दिया, बच्चों को शिक्षित कर दिया तो निश्चय है कि हमारा उत्थान संभव है। और कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे अमल करना भी जरूरी है। जैसे परते जी ने कहा, माननीय विधायक जी ने भी कहा कि हम लोग यदि हम नशे से दूर रहें तो हमारा पैसा भी बचेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हम हष्ट पुष्ट रहेंगे और संपन्नता भी हमारी बढ़ेगी और बच्चे भी हमारे, समाज भी हमारा बर्बाद नहीं।
ऐसी अभी लेटेस्ट एक उत्तर प्रदेश का किस्सा है। एक बहू थी विधवा थी बहू, तो वो गंगा स्नान करने गई। गंगा स्नान करके आई तो अपने घर में 2-3 महीने हो गए, तो बहू ने कहा वो तो गर्भ से हो गई है, जाग बैठी। तो गांव के मुखिया लोगों ने कहा ये तो गलत है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बहू ने कहा नहीं, मैं तो गर्भवती हूं, अब क्या हुआ किया जाए। तो उससे पूछे कि कैसे तुम गर्भवती हुई हो, विचार करना है, बहुत गहराई की बात है। तो उसने कहा कि मैं नहाने गई गंगा जी, तो जल आचमन किया, तो हो सकता है कि कोई ऋषि मुनि की कृपा हो गई हो, उस आचमन से मैं गर्भवती हो गई हो। तो लो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुमने कहा इतिहास उठा के देख लीजिए कि ऋषियों पहले ऐसे किस्से हुए हैं। बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जब मछली से मकरध्वज पैदा हो सकता है आशीर्वाद से ऋषियों के, तो मेरे को नहीं लग सकता आशीर्वाद। बोले नहीं, ये तो गलत, हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कि आप अपने देख लिए ग्रंथों में तो लिखा है ऐसा, आप लोगों ने देखा भी होगा सीरियलों में। फिर वहां जब बात खुली तो बोले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो जब उस समय का क्या मतलब, जो दिया है ग्रंथों में, क्या वो बात भी सही थी? पहले यदि उस जमाने में हुआ तो इस जमाने में कैसे नहीं हो सकता? अंत में उसने बहू ने कहा कि मैं गर्भवती नहीं हूं, मैं समाज को एक अंधविश्वास से एक दिशा देने के लिए इस प्रकार का मैंने ये वाक़या किया है। ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। तो हम लोगों को सोचना है, समझना है, हमें अपने समाज को उत्थान की ओर ले जाना है, ना कि पतन की ओर। बाचावा दादा रे, बाचावा दादा रे, बाचावा दादा रे, हमर जानम भुयाला बाचावा दादा रे, गोंडवाना भुयाला बाचावा दादा रे। बचाओ दादा रे, बचाओ दाई हो, बचाओ भैया गा, हमर जनम भुयाला बचाओ दादा रे, गोंडवाना भुयाला बचाओ बहिनी रे। बाचावा दादा रे, बाचावा दादा रे, बाचावा दादा रे, महतारी बारोबर ला बाचावा दादा रे, महतारी बारोबर ला बाचावा दादा रे। बचाओ दादा रे, बचाओ दाई हो, बचाओ भैया गा, हमर जनम भुयाला बचाओ दादा रे, गोंडवाना भुयाला बचाओ बहिनी रे। ऐसन दिने आही काबू ना पैहा गाजा घा खोजे ना तो पैहा ठाहुर। ऐसन दिने आही काबू ना पैहा गाजा घा खोजे ना तो पैहा ठाहुर। झोला भर भर पैसा धर धर ना
पैसा धर धर ना पैहा गादार खोजे ना तो पैहा चाऊं बचावा दादा रे बचावा दादा रे बचावा दादा रे सोना के यो गैयाला बचावा दीदी वो हीरा के यो बजैयाला बचावा भैया रे बचावा काकी वो बचावा काका रे बचावा भैया ना हमर जन्म भैयाला बचावा दादा रे गोंडवाना भैयाला बचावा बहिनी वो घर दूरा बेचा गे हमारे गाँव ला छोड़ा हुए बसे गाँव ला छोड़ा हुए घर दूरा बेचा गे हमारे गाँव ला छोड़ा हुए बसे गाँव ला छोड़ा हुए जहाँ खेती होए तहाँ पावर प्लांट लगावे सारे पावर प्लांट लगावे जहाँ खेती होए तहाँ पावर प्लांट लगावे सारे पावर प्लांट लगावे भागावा दादा रे हटावा दादा रे विदेशी कारोबार ला भागावा दादा रे विदेशी मुजर बियर ला हटावा दादा रे बचाओ मामा हो बचाओ मामी हो बचाओ भैया गा अपन जन्म भैयाला बचाओ दादा रे गोंडवाना भैयाला बचाओ भैया रे जंगल जल जमीन हमर गोणन के आए दादा पुरखन के आए जंगल जल जमीन हमर गोणन के आए दादा पुरखन के आए पढ़े लिखे का करिहा जमीन बिक जाए जेकर जमीन बिक जाए पढ़े लिखे का करिहा जमीन बिक जाए जेकर जमीन बिक जाए बनावा दादा रे बनावा दादा रे बनावा दादा रे नाती पनती बर बनावा दादा रे लइका छौना बर बचावा दादा रे बचाओ दादा रे बचाओ दाई हो बचाओ भैया गा हमर जन्म भैयाला बचाओ दादा रे गोंडवाना भैयाला बचाओ बहिनी रे बचावा दादा रे बचावा भैया मोर प्राण के बचैया ला बचावा दादा रे जान के देवैया ला बचावा दाई मोर हमर जन्म भैयाला बचाओ दादा रे गोंडवाना भैयाला बचावा दादा रे अबू दहर रत्ना ला बनावा दादा और बम्बर को छल्लो कोरे हल्लो अतरे माँ कोरे जान बल्लो मरतु चल्लु कोरे हल्लो रे मरजुवनि वासरू से बोरे कन मह कुंडल पाई मह सिंडल कन मह कुंडल पाई मह सिंडल मर जानो कतरे सुंदर जतरा देखण चले वो हमारे दीवानाय पाल खान रोडे वो हमारे दीवानाय जतरा देखण चले वो हमारे दीवानाय पाल खान रोडे वो हमारे दीवानाय जतरा देखण चली रे मरजुवन्या बाल काना रण रे मरजुवन्या ओई
जुआन सबसे बड़ो बलवारी बाबू मान मानता मांगले है मर जुआन सबसे बड़ो बलवारी बाबू सुख जीवन मंगले मर जुआन्या सबसे बड़ो बलवारी बाबू रे सुख जीवन मंगले मर जुआन्या सबसे बड़ो बलवारी बाबू रे म्यूजिक डायरेक्टर आरके रिकॉर्डिंग रोहिणी स्टूडियो सेंधवा वाह भाई वाह अवजी गांजा अपना मेला बा मेवा हमा अवजी वो अपनो मिले सो मेला हमा अवजी वो अपनो मिले सो मर जानो कुल पे खावाड़ो मारी जानो जलबे की भूखी रे देजी बाबा हम काजे सुखी रे मारी जानो जलबे की भूखी रे देजी बाबा हम काजे सुखी रे कीते बाया दर्शन ने मुखी रे देजी बाबा हम काजे सुखी रे कीते बाया दर्शन ने मुखी रे देजी बाबा हम काजे सुखी रे मेवा हमा अवजी वो अपनो मिले सो मेला हमा अवजी वो अपनो मिले सो मर जानो कुल पे खावाड़ो मारी जानो जलबे की भूखी रे देजी बाबा हम काजे सुखी रे मारी जानो जलबे की भूखी रे देजी बाबा हम काजे सुखी रे कीते बाया दर्शन ने मुखी रे देजी बाबा हम काजे सुखी रे कीते बाया दर्शन ने मुखी रे देजी बाबा हम काजे सुखी रे तरबरा मकाई को हो जुवाना तार कमर को छल्लो कोरे हल्लो अतरे सबसे पहले मैं सरवाई रैयत के देवोदाई हरजू लाला को नमन करते हुए जय सेवा जय गौणवाना और यहाँ उपस्थित ग्राम के आयोजन समिति आज के मुख्य अतिथि एवं दूर दूर से आए हुए भाई एवं बहनों तथा ग्राम के भाई एवं बहनों उपस्थित सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो आज के इस कार्यक्रम में उनका सहयोग करने का हम आभारी हैं। अब इसके पूर्व वक्ताओं ने आज के जो इस कार्यक्रम के बारे में ऐसे बता चुके हैं, लेकिन ये जो दिवस है विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड इंडिजीनियस डे 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जा रहा है, ये कब से शुरुआत हुई, इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इसकी शुरुआत प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उसमें हमारे भारत देश, अमेरिका, रूस
ब्रिटेन और यूरोपीय देश जो है 152 देशों इसके सदस्य हैं। इन्होंने ये देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो है शिक्षा, अशिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य की कमी और 50 वर्षों बाद 9 अगस्त 1994 को ये देखा गया कि अशिक्षा, गरीबी आज भी जो है पिछड़ेपन है। इनका क्या कारण है? क्यों ना इनका एक ऐसा त्योहार हो उसको मनाया जाए। अतरे माँ करे जान बलवा कमरटू चलू करे हल्लू रे मरजवानी मातरू से बोरे कान महाकुंडल ओ पाय महासिंडल ओ कान महाकुंडल ओ पाय महासिंडल ओ मर जानो कतरे सुंदर ओ जात्रा देखण चाले वो हमारे दीवाना पान खाण रोडे वो हमारे दीवाना जात्रा देखण चाले वो हमारे दीवाना पान खाण रोडे वो हमारे दीवाना जतरा देखण चली रे मरजवानिया पान खाना रोड रे मरजवानिया ओई एवा हमा आवली वो अपनो मिले सो एला हमा आवली वो अपनो मिले सो मर जानो कुल पे खावाड़ो मारी जानो जलबे की भूखी रे देजी बाबा हम काजे सुखी रे मारी जानो जलबे की भूखी रे देजी बाबा